हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा ये 6। कल मैंने पार्ट 5 जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पढ़ेंगे और पार्ट 1 है इसका ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 6 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर 6 का नाम है ये, इसका पार्ट 1 है। आज हम चैप्टर 6 जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं 1 से लेके 5 तक, तो पहले प्लीज जाके वो देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे के जो चैप्टर है ये आसानी से समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जब तक वो चीजें नहीं देखोगे ना, तो आपको ये आगे वाली चीजें समझ में भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। जब से हमारा देश जो है आजाद हुआ था, तब से लेके हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है चल रहे हैं। तो इसीलिए पहले वाले चैप्टर भी जो देखना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई न्यू स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहा है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो आप उसे सबसे पहले देख सके, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखिए, जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि 1971 के बाद की राजनीति। उसके 1971 तक हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया था। अब उसके बाद की जो राजनीति है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। 71 तक तो हमने लास्ट पढ़ लिया था चैप्टर 5 में, हमारा लास्ट टॉपिक भी वहीं तक था, ठीक है। अब उससे आगे का पढ़ेंगे कि 71 के बाद की जो राजनीतियां थी वो क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी हटाओ ये नारा किसने दिया था भाई? अभी गरीबी हटाओ ये नारा तो भाई इंदिरा गांधी ने दिया था। अब किसी ने ये नारा भी दिया था कि इंदिरा गांधी को ही हटाओ। तो ये किसने दिया था? विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने, ठीक है। 1971 के चुनाव इंदिरा गांधी ने बहुमत से जीते थे। जो 1971 के जो चुनाव थे ना, वो इंदिरा गांधी ने बहुमत से जीती थी, ठीक है। आगे देखिए, बांग्लादेश संकट हुआ 1971 में, ठीक है। कब हुआ बांग्लादेश संकट? 1971 में। और 80 लाख लोग भारत में आ गए। जब ये बांग्लादेश संकट जो हुआ था 1971 में, तो उस समय 80 लाख लोग थे भाई जो भारत में आ गए थे। आगे देखिए, अभी 80 लाख लोग भारत में आ गए, तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हो आप? 80 लाख लोग हमारे भारत में आ गए, फिर क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। आगे देखिए, अमेरिका ने भारत की मदद करनी बंद कर दी। अमेरिका ने भाई भारत की मदद करनी बंद क्यों कर दी? ये जब हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, वहां पे ना ये टॉपिक पूरा इसी के ऊपर है। मतलब कि ये वो चैप्टर जो है वो पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। अमेरिका, सोवियत संघ, इस चीज के बारे में उस सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, ठीक है। वो चैप्टर भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर, ठीक है। तो हम उसमें ये सब चीज पूरी अच्छे से क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखो कि सुनो कि अमेरिका ने भारत की मदद करना बंद कर दी थी, ठीक है। आगे देखिए, और इसी समय महंगाई बढ़ी गई थी, ठीक है। 1973 में 33% महंगाई जो है वो बढ़ गई थी। 1973 में 33% जो है वो महंगाई बढ़ गई थी, और 1974 में 30% जो है महंगाई बढ़ गई थी। आगे देखिए, बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है। इसी समय पर क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। औद्योगिक विकास की जो दर वो कम हो गई थी। आगे देखिए, सरकार ने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों का वेतन रोक लिया। सरकार ने भाई क्या करा कि खर्चे को कम करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी थे ना, उनका वेतन रोक लिया, उनकी सैलरी वगैरह जो है रोक ली सरकार ने, खर्च कम करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ? 1972 और 73 में मॉनसून असफल रहा। ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी, ठीक है, हमारे लिए। मॉनसून की समस्या थी भाई। आगे देखिए,
खाद्यान्न उत्पादन जो है 8% गिरा। आगे देखिए, पूरे देश में असंतोष जो है वो फैल गया था और ऐसे में मौका मिल गया विपक्षी पार्टी को। देखिए, खाद्यान्न जो उत्पादन है वो गिर गया, मॉनसून असफल हुआ, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि पूरे देश में असंतोष फैल गया, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और इसी बात का फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठाया। देखिए क्या हुआ, और ऐसे में मौका मिल गया विपक्षी पार्टी को विरोध करने का, मौका मिल गया उनको विरोध करने का, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। गैर कांग्रेसी पार्टी ने विरोध किया, अगुवाई की, ठीक है। स्टूडेंट में गुस्सा पनपा, स्टूडेंट में गुस्सा बहुत पहले से था, ठीक है, स्टूडेंट्स में। आगे देखिए, मार्क्सवादी समूह सक्रिय हो गए। इन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था खत्म करने के लिए हथियार उठाए और यही बाद में नक्सलवादी कहलाए। देखिए, नक्सलवादी यहीं से है, मार्क्सवादी से ही। क्या हुआ, आप इस लाइन को ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि मार्क्सवादी समूह सक्रिय हो गया और इन्होंने पूंजीवाद जो व्यवस्था उसे खत्म करने के लिए हथियार उठाए गए थे। मार्क्सवादी ने ये पूंजीवाद की जो व्यवस्था है इसको खत्म करने के लिए हथियार उठा लिए थे और इसी को बाद में नक्सलवादी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। गुजरात में स्टूडेंट का आंदोलन और बिहार में स्टूडेंट का आंदोलन। देखिए, है तो ये टॉपिक अलग अलग कि गुजरात में स्टूडेंट का आंदोलन और बिहार में स्टूडेंट का आंदोलन, ठीक है, लेकिन मैंने ये साथ में इसलिए लिख रखे हैं कि आपको जो ये समझ अच्छे से आ जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसमें सेम बातें हैं, इसलिए मैंने ये साथ में लिख रखे हैं ताकि आपको दोनों के दोनों अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी से याद हो जाए। अभी देखिए क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए सुनिए, गुजरात में स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ, बिहार में भी सेम स्टूडेंट का आंदोलन हुआ। देखिए पहले हम गुजरात देखते हैं। इस समय राज्य में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। भाई जब गुजरात में स्टूडेंट का आंदोलन हुआ ना, तो उस समय जो सरकार थी वो किसकी थी? कांग्रेस की। बिहार में भी सेम, देखिए मैंने यहाँ पे सेम लिख रखा ना कि बिहार में भी सेम यही पूछा गया कि जब बिहार में आंदोलन हुआ तो सरकार किसकी थी? भाई कांग्रेस की। तो मैंने सेम लिख रखा। अब इतना तो आपको पता ही होगा ना, तो मैंने सेम लिख रखा, आप समझ लीजिए। इसकी ये लाइन यहाँ पे ऐसी की ऐसी आ जाएगी कि इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो बिहार में भी सेम यही, ठीक है, मैंने सेम लिख रखा, आप समझ लीजिएगा। आगे देखिए, गुजरात में भाई स्टूडेंट ने आंदोलन किया था, देखो छात्रों ने आंदोलन किया था, यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट ने ही आंदोलन किया था ये। आगे देखिए, अब आंदोलन जो है भाई वो किस लिए किया था, किस वजह से किया था, किस चीज पे किया था? तो देखिए खाद्यान्न, जो खाने पीने की चीजें हैं उसको लेके किया था स्टूडेंट्स वगैरह ने आंदोलन। तो देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। खाद्यान्न, खाद, तेल, आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हुई, मतलब कि जो ये खाने पीने की चीजें ना ये महंगी हो गई और इस वजह से स्टूडेंट ने आंदोलन किया। देखिए यहाँ पे मैंने सेम लिख रखा कि सेम वहां बिहार में भी स्टूडेंट ने आंदोलन किया था, इसकी कांग्रेस की सरकार थी, और किस चीज को लेके आंदोलन किया था? तो सेम ऐसा ही खाने पीने की चीजों के लिए। तो है ना ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड, आपको ऐसे जल्दी से याद होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये खाने पीने की चीजें महंगी हुई, बढ़ोतरी हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा, राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई, मतलब कि क्या हुआ कि इसमें जो राजनीतिक पार्टी है ना वो भी शामिल हुई इसमें, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मोरारजी देसाई ओ ने कहा, मतलब कि मोरारजी देसाई सरकार, ओ का मतलब कौन है भाई? ओ में कौन है? कांग्रेसों में है सिंडिकेट लोग, ठीक है। तो मोरारजी देसाई सरकार ने, कांग्रेस ओ ने कहा चुनाव दोबारा होंगे, उन्होंने ऐसा बोल दिया। ये आंदोलन वगैरह जो भी स्टूडेंट्स वगैरह ने करा ना, तो इन्होंने बोल दिया कि जो चुनाव है ना वो दोबारा से फिर से करा दो भाई। राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा वहां पे। तो देखिए 1975 में जून में चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई, ठीक है। ये इतना यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है हमारा, कौन से वाला? गुजरात वाला।
ठीक है, यहाँ तक तो ये सेम थी। इससे आगे की बातें आपको थोड़ी याद रखनी है। यहाँ इससे आगे थोड़ा अलग अलग है, मैं बिहार वाला पढ़ के बताऊंगी, पहले ये आप समझ लीजिए कि यहाँ तक तो हमने सेम पढ़ा, ये खाद्यान्न वगैरह इस चीज को लेके था, सेम सेम लिख रखा है मैंने। आगे देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ा, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हुई, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और मोरारजी देसाई सरकार ने क्या बोला कि दोबारा से चुनाव करो। दोबारा से चुनाव हुए भी, और क्या हुआ, कांग्रेस सरकार जो है वो हार गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं बिहार आंदोलन के बारे में। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे सेम। इससे आगे देखिए, छात्रों ने जेपी नारायण को बुलावा भेजा। छात्रों ने क्या किया कि जेपी नारायण को बुलाया, उनको बुलावा भेजा कि आओ आप भी हमारे आंदोलन में शामिल हो। तो देखिए क्या हुआ, जेपी ने कहा कि आंदोलन, मतलब कि जेपी नारायण जी जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखी। ठीक है, 2 शर्तें रखी जेपी जी ने, इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ इस आंदोलन में, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। अब वो 2 शर्तें जो है वो क्या है, ये देखिए। जेपी ने कहा कि आंदोलन जो है वो अहिंसक होगा, मतलब कि इसमें लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अहिंसक होगा। ठीक है, और इसे बिहार से जो है बाहर भी चलाया जाएगा, मतलब कि जो ये आंदोलन है ये सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से बाहर भी भेजा जाएगा। ठीक है, ये आंदोलन, इनकी ये 2 शर्तें थी कि मैं आंदोलन में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन एक तो जो ये आंदोलन होगा इसमें कोई लड़ाई मारकाट वगैरह ये सब चीजें नहीं होगी, कि अहिंसक होगा ये आंदोलन, और ये आंदोलन बिहार से बाहर भेजा जाएगा, इन्होंने ऐसा बोला। आगे देखिए, जेपी जी ने रेलवे कर्मचारियों से राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल का आह्वान किया। ठीक है, जेपी जी ने जो रेलवे कर्मचारी थे उनसे राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आगे देखिए, ये बिहार वाला ही है, ये नीचे जो चल रहा है ये बिहार वाला ही है। गुजरात वाला हमारा खत्म हो गया था, ये यहीं पे, ये इसके आगे का है। देखिए, 1975 में जेपी जी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे देखिए, जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेस दलों ने जेपी जी को अपना समर्थन दे दिया। मतलब कि क्या हुआ कि बाकी की भी पार्टियां आई मिलकर, उन्होंने क्या किया, जेपी जी को अपना समर्थन दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। वही जेपी जी को ऐसा बोला, जो ये बाकी की जितनी भी पार्टियां, जनसंघ कांग्रेस पार्टी, भारतीय लोकदलीय पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, गौर कांग्रेस पार्टी, तो ये जितनी भी पार्टियां ना ये इनके जेपी जी के साथ हुई, इन्होंने आके अपना समर्थन जेपी नारायण को जो है दे दिया। आगे देखिए, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा माना कि जेपी जी ने ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि मतलब कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया। मतलब कि इंदिरा गांधी ने ऐसा माना कि जो ये आंदोलन चलाया है ना जेपी जी ने, स्टूडेंट आंदोलन, ये है ना राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ चलाया गया, ऐसा माना इंदिरा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यायपालिका तथा सरकार का संघर्ष। देखिए, सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हुए। अभी आपने ये इसका नाम सुना होगा ना, केशवानंदा भारतीय मुकदमा, बहुत फेमस है, हमने 11th में भी पढ़ रखा है ये टॉपिक। केशवानंदा भारतीय मुकदमा बहुत फेमस है ये। तो देखिए, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखती हूँ, इन 3 क्वेश्चनों से ही हमें जो ये टॉपिक जो है समझ में आएगा। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, सुनिए। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, संसद संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, संसद ने यह कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावकारी बनाने के लिए ऐसा किया। तब हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, कोर्ट की तरह से आंसर आया, मतलब कि कोर्ट की तरफ से जो है आंसर आया क्या, ये देखते हैं हम कि कोर्ट की तरफ से आंसर आया कि ये सारी चीजें नहीं कर सकती सरकार। कोर्ट ने बोला कि ना तो सरकार मौलिक अधिकार में कटौती वगैरह कर सकती, मौलिक अधिकारों में,
ना ही संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती। ठीक है। और तीसरा वाला भी सेम, कोर्ट ने ऐसा आंसर दिया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो आगे देखिए, कोर्ट ने इन सबको अवैध बताया। ठीक है, आगे देखिए, इस फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का पद जो है खाली हो गया था। मुख्य न्यायाधीश पद का उसे सीजीआई कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, उनका जो पद होता है, हिंदी में तो उसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है और इंग्लिश में उसे सीजीआई कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो ये पद अब जो है खाली हो चुका था। आगे देखिए, अब वही परंपरा थी, पीछे पहले से चलती आ रखी थी, तो देखते हैं वो परंपरा क्या थी। परंपरा थी कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजीआई बनाया जाए। कि परंपरा ये थी पहले की, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, सीजीआई बनाया जाए, उन्हें ये पद दिया जाए मुख्य न्यायाधीश का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देखते हैं क्यों, क्या हुआ। लेकिन सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को अनदेखा किया, मतलब कि उनको इग्नोर कर दिया। जो 3 वरिष्ठ जज थे ना, न्यायाधीश थे, उनको अनदेखा कर दिया और किनको बना दिया, एएन रॉय, इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया, मतलब कि सीजीआई इनको बना दिया सुप्रीम कोर्ट का, इनको ये पद दे दिया। सरकार ने क्या किया, जो 3 जज थे उनको इग्नोर कर दिया और एएन रॉय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, उनको सीजीआई का पद दे दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 नंबर में कि सरकार ने 3 जज को अनदेखा किया और किसको जो है मुख्य न्यायाधीश का पद दिया था। तो आंसर हमारा, ये नाम याद रखना, एएन रॉय। तो ये जो पार्ट है हमारे यहीं पे खत्म होता है। मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आऊंगी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर 6 का पार्ट 1 क्या आपको अच्छे से